सोनीपत शहर के नरेंद्र नगर रूपनगर में पिछले करीब 1.5 वर्ष से जल भराव और गंदे पानी की निकासी की समस्या से परेशान स्थानीय लोगों का नरेंद्र नगर सुधार समिति के बैनर तले राठधाना रोड पर धरना जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कई बार प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों के समक्ष समस्या उठाने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। गलियों में जमा गंदे पानी के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जबकि क्षेत्र में महामारी फैलने का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होती, तब तक उनका धरना लगातार जारी रहेगा। 1.5 साल से जल भराव की समस्या, लोगों का जीवन हुआ प्रभावित। धरने पर बैठे नरेंद्र नगर सुधार समिति के सदस्यों ने बताया कि क्षेत्र में पिछले करीब 1.5 वर्ष से गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही है। इसके चलते गलियों में स्थायी रूप से पानी भरा रहता है। लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए भी इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को उठानी पड़ रही है। बच्चों को गंदे पानी से होकर जाना पड़ता है स्कूल। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कॉलोनी के बच्चों को प्रतिदिन स्कूल जाने के लिए गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। इससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि लोग अपने घरों से निकलने और पड़ोसियों के यहाँ आने जाने में भी परेशानी महसूस कर रहे हैं। महामारी फैलने का खतरा, जल्द समाधान की मांग। सुधार समिति के सदस्यों ने कहा कि लंबे समय से गंदा पानी जमा रहने के कारण मच्छरों और गंदगी का प्रकोप बढ़ गया है। यदि जल्द निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो क्षेत्र में महामारी फैलने का खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल प्रभाव से समस्या का समाधान कराने की मांग की। करने की हमारी मांग जो है सफाई की और नाले की सफाई की, सीवर की सफाई की है। इसका निकासी पानी का नहीं हो रहा है, ये पानी निकाले यहाँ। देखिए साहब, ऐसा है कि पार्षद जी या मेयर जी या निगम वाले ये आज 3 महीने 4 महीने से लगे हुए हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। एक्सीएन साहब कहते हैं कि आप इसका समाधान बताओ क्या होगा। एक एक्सीएन 5 लाख रुपए में पड़ता है सरकार को। उनके पास टेक्निकल टीम है, वो करे। अब मैं इसके अलावा तो छोड़िए, मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि इस मैटर को हमने राइट टू सर्विस कमीशन को भी दिया हुआ है। 29 मई से हम इसमें लगे हुए हैं। ये मैटर राइट टू सर्विस कमीशन ने 17 जुलाई को टेक ओवर किया है। कल 21 जुलाई को कमेटी निगम से राइट टू सर्विस कमीशन ने एक्सप्लेनेशन मांग ली। अगर किसी भाई को उसकी कापी चाहिए तो वो मेरे फ़ोन में है, मैं दे सकता हूँ। ठीक है, समाधान होगा होगा होगा, कब होगा सवाल इस बात का। हमने जो भाई श्योर साहब मांगे हैं, हमारे नाक में तो हमारे बदबू उठ रही है। क्या सफाई मांगी है सरकार द्वारा। तो आज आपके पार्षद भी बैठे हैं, तो क्या कार्रवाई हुई आप? पार्षद तो रोज आ जाए बेचारी, इसकी पार्टनर समिति, इनकी पार्टनर समिति उत्तम था को नहीं। यो इसलिए तो मन से आड़े देता हो ना, अर्थात बनिए कि कोई मुझको नहीं होता होता है, पर वो ना होने देता। पानी की निकासी के करने के लिए बैठे। कौन सी, किस जगह पानी की निकासी नहीं हो पा रही? भाई रूपनगर में नहीं हो रही, नरेंद्र नगर में नहीं हो रही, भाई गोविंद नगर में नहीं हो रही, और ओली चाल्ड का ही सारी जो जितनी भी कॉलोनी भरी पड़ी। आज आपके पार्षद भी आपके साथ हाँ, बैठे हैं। हमारे पार्षद भी बैठे हैं। जो निकासी जहाँ होनी है वहाँ ना तो कोई मोटर रखी है, ना पानी का कोई निकासी है उधर, और सारी समस्या यहाँ कदे यहाँ का बंद हो जा, कदे वहाँ पानी खड़ा हो जा। जितने भी बुजुर्ग हैं वह अत्यंत दुखी है। पार्षद संजय ठेकेदार को धरने पर बैठे लोगों ने सुनाई खरी खोटी। धरने पर बैठे लोगों से वार्ड 10 के पार्षद संजय ठेकेदार ने कहा कि वह लगातार इस समस्या के समाधान का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मशीन लगाकर गलियों से पानी साफ करवा दिया है और इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्दी इस समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। संजय जी, आप पार्षद हो वार्ड नंबर 10 से, आज धरने पर बैठे हैं लोग, तो इनकी समस्या की कितना क्या समाधान हो पाएगा? देखिए, ये हमारे वार्ड के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, और ये कुछ दिन से जो है पानी भरा हुआ है इसमें, और कुछ दिन से नहीं, सालों से भरा हुआ था पानी। सालों से नहीं, 2 साल से। चलिए, साल 1.5 साल से पानी भरा हुआ था। तो अभी तो मैं 2 महीने पहले पार्षद चुन के आया हूँ। लोगों ने विश्वास जताया है,
तो इसी संदर्भ में मैं खुद रोज़ जो है इस पे कार्रवाई करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। परसों हमारे एक्शन साहब भी आए थे, मेयर साहब भी आए थे और मैं खुद रहा। और जो बड़ी मशीनें हैं वो मशीनें लगा के, क्योंकि नाला जो पहले जो बरसाती पानी जो यहाँ से है वो डायरेक्ट नाला के अंदर जाता था। नाला बनने के बाद वो पानी बरसाती ड्रेन जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, तो सारे बटन जो है सीवर पे आ गया है। सीवर के अंदर सील्ड जमी हुई है। अब वो सील्ड का सफाई धीरे धीरे हम करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे बड़ी मशीन लगी हुई है, और पीछे होली चाट वाली गली के अंदर भी हमने कल पूरे दिन जेटिंग मशीन लगा के सफाई करवाया, जिसके अंदर 1-1 फुट पानी भरा हुआ था। आज आप जाके देखिए बिल्कुल पानी निकल चुका है, और जल्द ही जो है नरेंद्र नगर वासियों का और गोविंद नगर, नरेंद्र नगर और रूपनगर के जो लोग परेशानी में हैं, इनका समाधान करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं इसमें, हमारे नेता इनमें, विधायक जी, मेयर साहब, सभी का नज़र है इस पर। और हम आप देखिए अभी हम मशीन लगवा के आए, हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, और बुजुर्गों ने जो हमें आदेश दिया है उस हिसाब से बोला आप यहाँ पे और हमें बताओ कि आपने क्या क्या काम किया है। तो मैं बताना चाहूँगा, जो पानी की समस्या है, जो सीवर की समस्या है, उनकी समाधान के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और कुछ दिनों में ही जो है ये समाधान करके हम पूरा करके देंगे। इसके लिए जो है हमने एस्टिमेट भी तैयार करवाया है। ज़रूरत पड़ी तो पूरे लाइन को भी चेंज करवाएंगे, और नहीं तो इनकी सफाई करवा के हम पहले देख लेते हैं। सफाई से काम चल गया तो ठीक है, नहीं तो पूरा का पूरा लाइन चेंज करवा देंगे।